दोस्तों अब तक आपने चलो बिजनेस करें सीरीज में एक अच्छे बिजनेस आइडिया की क्वालिटीज भी आपने जान ली और उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें फंडिंग कैसे करनी है ये भी आपने सीख लिया। और उस फंडिंग को मिलने के बाद हमें एक पार्टनरशिप किसी के साथ बनानी है या नहीं बनानी ये भी आपको पता चल गया होगा। और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा, एक सुटेबल, एक क्वालिटी का एम्प्लॉय कैसे हायर करना है ये भी आपने सीख लिया। और उस बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कि प्लानिंग कैसे करनी है वो भी आपने पिछले वीडियो में जान लिया। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया है, लेकिन उस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पहली बात आती है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, इनका रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज है उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों किसी भी चीज की सेविंग करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि पहले तो ये देखो वो चीज आ कहां से रही है, उसकी आमदनी कहां से हो रही है, और दूसरा वो खर्च कहां हो रही है। ये चीज पता होगी तभी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा आ कहां रही है और जहां ज्यादा जा रही है वहां से उन्हें कैसे रोकना है, तभी तो पता चलेगा। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है, कोई चीज बिजनेस के अंदर आ कहां से रही है, वो खर्च कहां हो रही है, सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रिकॉर्ड रहेगा तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, और अगर हमारे पास उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, वेस्ट होती जाएंगी। और अपने बिजनेस के अंदर अपनी हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके जो बिजनेस के इनकम है उसको कंट्रोल करो, उसके बारे में आपको देखना होगा आपकी इनकम मेन आ कहां से रही है, कहां से इनकम जनरेट हो रही है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आपकी इन्वेंट्री में 10 आइटम है, तो आप पहले हर आइटम की इनकम देखो कि कौन सी आइटम मेरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सी लीस्ट परफॉर्म कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो आइटम आपकी लीस्ट परफॉर्म कर रही होगी उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये आइटम की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो उस आइटम को छोड़ देना ही बेटर है, लेकिन अगर डिमांड है, वो आपकी लिस्ट परफॉर्म कर रही है, तो उसको ऊपर कैसे लेके आना है ये आप तभी स्ट्रेटजी बना पाओगे जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कौन सी चीज कहां से आ रही है आपको कैसे पता चले, कैसे फोकस करोगे आप। तो आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अगर आपने कुछ सिंगल आइटम भी लॉन्च की है, सिंगल आइटम को लेके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें यह देखो कि ये आइटम किस एरिया के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर रही है और किस एरिया के अंदर लीस्ट परफॉर्म कर रही है। फिर वो सेम आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि वहां पे इसकी जरूरत है कि नहीं, अगर है तो मैंने कैसे इसको बूस्ट करना, तभी तो स्ट्रेटजी बनेगी ना जब आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा। और दूसरा आता है कि जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूं कि बिजनेस के स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस हाई होते हैं और इनकम लो होती है, और उसी वक्त हमें इन चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पूरे एक्सपेंडिचर को नजर में रखेंगे, पूरा कंट्रोल रखेंगे, तो हमारी वेस्टेज रुकेगी। वेस्टेज रुकेगी तो प्रॉपर यूज होगा। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं डे टू डे आप उसका एक रिकॉर्ड रखो, और डेली आपको ये उसका रिकॉर्ड तो रखना है, लेकिन उसका जो एनालाइज करना है वो आप मंथली एक बार करो। आप पूरे मंथ की एवरेज निकालो कि मेरी इतनी इनकम हुई थी, इतनी मेरी एक्सपेंस हुए हैं, मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं या लॉस में जा रहा हूं, ये आपको पता तब चलेगा जब आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखो। छोटे से छोटा भी अगर आप कोई अमाउंट खर्च कर रहे हो उसका भी एक रिकॉर्ड रखो। डेली बेस पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, लेकिन कंसोलिडेट करके आप इसको मंथली बेस पे इसकी एक एवरेज निकाल सकते हो। और तीसरी चीज आपने करनी है कि जो भी आपका बिजनेस है उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। पूरे खर्चों का हिसाब किताब रखती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एक तरफ होगा कि आपके जो भी इनकम हुई है वो इनकम किस सोर्स से हुई है, कितनी हुई है, वो सारा रिकॉर्ड रखना है। और दूसरे सेक्शन में आप रखो कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखो। अब जब आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस जगह पे ज्यादा खर्च हो रहा है, उस जगह को कंट्रोल कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा मेरा पैसा ज्यादा कहां जा रहा है। ये तभी होगा जब आप उसको रिटर्न तरीके से लेके आओ, जब आपको पता चलेगा कि मेरी यहां से इनकम इतनी हुई थी और यहां पे जा रही है, किस सेगमेंट में मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करो, आप मंथली या क्वार्टरली रिव्यू करो कि पिछले क्वार्टर में मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको ये दिखा रही है, लेकिन इस क्वार्टर में मेरी यहां पे पहुंच चुकी है। अब आपको पता चल जाएगा इस क्वार्टर में आपने अपने बिजनेस को ग्रो किया है, आपका बिजनेस डाउन गया है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी पिछली बार से अब की बार सेविंग ज्यादा है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। लेकिन अगर आपकी सेविंग कम हुई, आपके खर्चे ज्यादा हुए, तो वहां पे अलर्ट आपके लिए आ चुका है, आपके लिए एक डेंजर जोन क्रिएट हो चुका है। आपको समझना होगा वहां पे इस चीज को कि मुझे अभी कंट्रोल करने की जरूरत है। बिजनेस के अंदर जो स्टाफ सैलरी है, जो खुद की सैलरी है, इसका रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है।
आप अगर स्टाफ को 100 रुपया भी दे रहे हो तो 100 रुपये का भी आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है वो तो आपसे बार बार मांगेगा, उसको तो बीच बीच में आपसे पैसे चाहिए। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने उसको कितना दे दिया है, कितना उसका बाकी है। और अदरवाइज वो कुआं होगा, आप भरते रहोगे पूरी जिंदगी, कभी भरेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप जो भी छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर कोई इंप्लॉई आपका हाफ टाइम मार रहा है, कोई इंप्लॉई कुछ भी आपका ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे आपको कुछ लॉस हो रहा है या कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सब का एक रिकॉर्ड रखो। ऐसा नहीं है कि आपने इंप्लॉई का खाली उसकी गलतियां जो हुई हैं, जो उससे लॉस है, उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। आपने रिकॉर्ड उसका ये भी रखना है कि कहाँ उसने मेरे को अच्छा करके दिया है, तभी आप उस एम्प्लॉय की वैल्यू जान पाओगे कि वो एम्प्लॉय आपको अच्छा करके दे रहा है या नहीं करके दे रहा। यानी डे टू डे एक्टिविटी आपको पूरी उसकी भी कंट्रोल रखनी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी वॉच रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, बिजनेस के अंदर जो भी आप लेन देन कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो या कुछ ले रहे हो, तो उसकी एक रिसिप्ट अपने पास जरूर रखो। इसको संभाल के रखो, एटलीस्ट मंथ एंडिंग तक तो आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि मंथ एंडिंग में जब आप पूरे एक्सपेंडिचर और इनकम का एक एनालाइज करोगे, उसको रिव्यू करोगे, तो आपको इन रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने वेस्ट समझ के फेंक दिया तो उस वक्त आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है, कहाँ इनकम हुई है। हर रिसिप्ट को आपको तब तक तो एटलीस्ट संभालना है जब तक आप मंथ एंडिंग में उसका पूरा रिव्यू नहीं कर लेते। तो दोस्तों, आई होप के इस वीडियो में बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि हम बहुत रिसर्च से ऐसी चीजें ढूंढ के लाते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन दे सके, आपको कुछ बेनिफिट देके जा सके। इस नाते इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। यकीनन आपको इस चैनल पे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कोई फालतू टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने इस वीडियो में टाइम दिया या इस चैनल पे टाइम दोगे तो आपको उसका ROI जरूर मिलेगा। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।